नमस्कार विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल प्रश्न पत्र में आज हम बात करेंगे मानव अधिवास। सबसे पहले मानव अधिवास का सामान्य परिचय। देखो, सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए जो निवास को अधिवास कहा जाता है। इसका निर्माण मनुष्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं के अनुसार उपलब्ध निर्माण सामग्री तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार करता है। मनुष्य की तीन मुख्य आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और मकान में भोजन के बाद मकान या आश्रय एक प्रमुख आवश्यकता है। अधिवास स्वयं मनुष्य अपने रहने के लिए, अपने जीव निर्वाह के काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी पालतू पशुओं को रखने के लिए तथा मौसम की विषमता से बचने के लिए और स्वयं की सुरक्षा के लिए अधिवासों का निर्माण करता है। अधिवास मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अधिवास का अर्थ एवं परिभाषा। देखो, मानव समुदाय के निवास के योग्य ग्रहों के समूह को अधिवास कहते हैं, जो निवास के साथ ही आर्थिक क्रियाकलापों से भी संबंध होते हैं। इन अधिवासों में मानव निर्मित लगभग सभी सुविधाएं होती है, जिनकी उत्पत्ति मनुष्य की बसने की प्रक्रिया से हुई है। मानव अधिवास परस्पर एक दूसरों से मार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। ये सांस्कृतिक भूदृश्यों में मुख्य घटक होते हैं। हंटिंगटन महोदय ने मानव जीवन में आवास का महत्व भोजन और वस्त्र के उपरांत तीसरा माना है। जीन ब्रूस ने मानव जीवन में आवास को भोजन के उपरांत दूसरे स्थान पर माना है। तो सामान्य रूप में परिभाषा देखें तो हम यह कह सकते हैं कि अधिवास से तात्पर्य उन मानव निर्मित ग्रहों के समूह से है जिसके अंतर्गत जनसंख्या समूह द्वारा निर्मित एक या दो ग्रहों के मिलन से बनी पल्लियां पूर्वा से लेकर बड़े बड़े नगर एवं विशाल महानगर आदि को सम्मिलित किया जाता है। अधिवास के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स। देखो, अधिवासों के जो तत्व हैं, तो मानव अधिवास सामान्य से लेकर विशिष्ट सुविधाओं से युक्त होते हैं। अधिवास में साधारण झोंपड़ी से लेकर बड़े से बड़े बंगले तक को सबको अधिवास में शामिल किया जाता है। अधिवास में मानव के रहने के साथ साथ सुरक्षा व आर्थिक सामाजिक कार्यों की पूर्ति संबंधी उद्देश्य पूर्ण होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर डोक्सियाडिस महोदय ने मानवीय अधिवासों के महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं, एलिमेंट्स बताए हैं। तो सेटलमेंट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिसमें आपके अधिवास स्थल, मानव समाज, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव अधिवास के संचालक तत्व जैसे आवागमन के मार्ग, ये सारे क्या हैं, अधिवासों के तत्व हैं। अधिवास स्थल कि मानव अधिवास का स्वरूप उसके अवस्थिति स्थल के रूप में निर्धारित होता है कि मानव अधिवास कहाँ बना हुआ है, पर्वत भागों में बना हुआ है कि मैदानी भागों में बना हुआ है। मानव स्वयं अधिवास का महत्वपूर्ण घटक है,
जो अपने उद्देश्य निर्धारित करके अधिवास का निर्माण करता है। समाज की अधिवासों के संगठित स्वरूप में विकसित होने में प्रमुख भूमिका रहती है। प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय अधिवास प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार विकसित होते हैं तथा पर्यावरणीय दशाएं उस अधिवास में अनुकूलित रूप से दृष्टिगत होती है। केरल में अधिक वर्षा वाले भागों में मकानों की छतें ढालू बनाई जाती है। एस्किमो इग्लू का इसका उदाहरण है। एस्किमो क्या बनाता है? इग्लू, बर्फ के घर बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ये आपकी क्या बनेगा? अधिवास बनेगा। और मानव अधिवास के संचालक तत्व यानी आवागमन के मार्ग। आवागमन के मार्गों को अधिवासों के संचालक तत्व माना गया है जो विभिन्न अधिवासों को परस्पर जोड़ता है। अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, अधिवासों के आकार, रूप, विन्यास, स्थिरता आदि में किसी स्थान विशेष के संदर्भ में काफी विषमता पाई जाती है। तो अधिवासों के निर्माण और विकास पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से इन कारकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। अब वे कौन कौन से प्राकृतिक कारक हैं जिनका अधिवासों पर प्रभाव पड़ता है? तो प्राकृतिक कारक में मुख्य रूप से स्थलाकृति, जलवायु, जलापूर्ति, वनस्पति एवं पशु। इसी तरह मानवीय कारक में आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक और धार्मिक कारक। ये जितने भी कारक हैं प्राकृतिक और मानवीय, ये दोनों ही आपके अधिवासों के उद्भव और विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम देखें कि स्थलाकृति कैसे प्रभावित कर रही। देखिए, सबसे पहला कारक है स्थलाकृति। मानवीय अधिवास का निर्माण मानव मुख्यतः ऐसे स्थल भाग पर करना चाहता है जो आसपास के स्थल से सामान्य ऊंचा हो तथा वहां वर्षा एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जल का एकत्रीकरण न हो। अतः अधिवास निर्माण की दृष्टि से सुप्रवाहित समतल भूभाग सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। साथ ही वहां की मिट्टी भी शैलयुक्त कठोर हो। यही कारण है कि अधिकांश मानव अधिवास नदियों द्वारा निर्मित समतल प्राय मैदानी भागों में निर्मित हुए हैं। मैदानी भागों में समतल के गुण के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की सुविधा, परिवहन मार्गों के निर्माण में सहायक अन्य भी कई कारण होते हैं। तो अगर स्थलाकृति समतल है तो वहां पर आपके मानव अधिवास का निर्माण ज़्यादा हो। इसके विपरीत कोई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ढाल युक्त क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वहां पर आपके अधिवासों का निर्माण बहुत कम होगा। दूसरा, जलवायु। देखो, विश्व में मनुष्य उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु मनुष्य के अनुकूल पाई जाती है। उत्तम एवं अनुकूल जलवायु में रहने वाले मनुष्य की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और स्वास्थ्य सही रहता है। इस दृष्टि से शीतोष्ण और मानसूनी जलवायु तथा समुद्र तटीय जलवायु क्षेत्रों में विश्व की संपूर्ण जनसंख्या अपने अधिवासों का निर्माण करती है। इसके विपरीत मरुस्थलीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, टुंड्रा और हिमाच्छादित जलवायु के प्रदेशों में कठोर जलवायु दशाओं के कारण मानव अधिवास बहुत कम पाए जाते हैं। जलापूर्ति। जल शुद्ध मानव जीवन का आधार है। जल के अभाव में मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। जल का उपयोग मनुष्य अपने स्वयं के उपयोग के लिए तथा अधिवास के निर्माण में करता है। मानव अधिवास का विकास पृथ्वी पर उन्हीं स्थानों पर हुआ है जहां जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े नगर, महानगर आदि किसी जलाशय, नदी तट पर बसे हुए हैं।
तो जहाँ पर जलापूर्ति होगी वहाँ पर आपके मानव अधिवास अधिक होंगे। वनस्पति और पशु, मनुष्य का जीव प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष वनस्पति पर निर्भर करता है। मानव की विभिन्न जैविक आवश्यकता से खाद्यान्न, साग सब्जी, मांस, दूध, पशुपालन आदि सभी क्रियाएं वनस्पतियों पर निर्भर करती है। अतः जहाँ पर वनस्पति होगी और पशु संपदा होगी, जंगली जानवरों से भयमुक्त होगा, वहीं पर आपके अधिवास बनेंगे, अन्यथा अधिवास नहीं बनेंगे। जैसे भूमध्य रेखीय वन्य क्षेत्रों में अधिवास बहुत कम है, पहाड़ियों में बहुत कम है। मानवीय कारकों में सबसे पहला कारक है आर्थिक कारक। मनुष्य अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अन्य जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न आर्थिक कार्य करता है, जैसे कृषि, मजदूरी, उद्योग की स्थापना, पशुपालन, आखेट खनन आदि काम करता है। अतः मानव व्यवसाय वहीं जहाँ आर्थिक संसाधनों के आर्थिक कारक इम्पोर्टेंट है, जहाँ उसको काम धंधा मिलेगा, वहीं पर आपके क्या होंगे, अधिवास बनेंगे। सामाजिक कारक, विभिन्न सामाजिक संगठनों की विविध गतियाँ, जैसे परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक मान्यता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि का अधिवास उद्भव, विकास और स्वरूप के निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव में कृषि जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियां जैसे नाई, धोबी, रेगर, कुम्हार आदि जाति के लोग अलग अलग कार्यों के संचालन हेतु वहाँ रहते हैं। इनके अधिवास गांव के विभिन्न भागों में अपनी बस्ती और अपने सामाजिक संगठन की विभिन्न प्रथाओं के अनुसार निर्मित होते हैं। तो सामाजिक जो कारक है उसके अनुसार ये आपके क्या बन जाते हैं, अधिवास बन जाते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक और धार्मिक कारक भी आपके मानव अधिवासों को प्रभावित करता है।